और चौथे किस्म के लोग थे सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले। कितने बार हम अपने आप को सोचते हैं कि हमें भी मालूम है, हमें भी मालूम है जी, हमें मालूम है कैसे होता था, हमें मालूम है कैसे होता है, हमें मालूम है कि बाइबल में क्या लिखा है, हमें मालूम है बाइबल की जानकारी है, हमें मालूम है बाइबल की आयतें क्या कहती है, हमें मालूम है, हमें मालूम है। पर खुदा उन लोगों के सामने दुआ करना शुरू करता है। खुदा दुआ करना शुरू करता है। यीशु सलीब पर भी दुआ करना शुरू करता है, ऐ ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। बड़ी अजीब से लगती है कि यीशु सलीब पर हार गया। जैसे यीशु का कहना सुनकर हमें ऐसा लगता है कि शायद यीशु ने सलीब पर हार मान ली है। पर यहूदियों के रिवाज के मुताबिक बहुत सारी ऐसी दुआएं थी, बहुत सारे ऐसे जबूर थे जिसको लोग दोहराते थे। और यीशु ने भी यहूदियों के रिवाज के मुताबिक यीशु ने दुआ की। जबूर 22 कहता है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तूने मुझे भूखा और प्यासा छोड़ दिया। और पांचवें किस्म के लोग देखने वाले पाक अंजील कहती है, वहां खड़े होकर देखने वालों ने कहा, जब यीशु को कट्टे अंगूरी यीशु को दी और उसे चक्कर यीशु ने कहा, एली एली, ऐ ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। लोग देखने वाले, उनको समझ में आया था, अरामाइक भाषा में, उनकी भाषा में बोला यीशु ने चिल्लाया। फिर भी यीशु का मजाक उड़ाकर देखने वाले कहते हैं, देखो वो एलियस को पुकार रहा है, देखते हैं कि एलियस उसे बचाने के लिए आता कि नहीं। देना हमारे सोच विचार में हम भी अक्सर इस चंगाई देखने और बड़े चमत्कार देखने वाले तौर तरीके हम भी अपनाते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, चार लोग इकट्ठे हो जाएं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजों बुरी चीजों चार चीजों हमें देखना देखने वाले हम बनना चाहते हैं। देखते हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम इससे कुछ लेना देना नहीं रखेंगे, जब जिम्मेदारी आएगी हम भाग जाएंगे। पर देखने वाले देखते हैं एलियस इसे बचाने के लिए आता है कि नहीं। पर यीशु उसके बदले प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु अपनी दुआओं को यीशु जारी रखता है। यीशु ऊंचे स्वर से कहता है, मैं प्यासा हूं। यीशु की भूख और प्यास किसके लिए? यीशु की भूख और प्यास किसके लिए? यीशु की भूख और प्यास हमें बचाने के लिए। यीशु हमें बचाने के लिए और भूखा है और प्यासा है, पर हम यीशु के भूख और प्यास को नहीं मिटाना चाहते। मदर तेरेसा ने दार्जिलिंग के रास्ते में अपने दिल में ये आवाज सुनी। यीशु ने उसे कहा कि मैं प्यासा हूं। और मदर तेरेसा के हर एक कॉन्वेंट में अगर आप जाकर देखेंगे, सलीब के पास लिखा रहता है, मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी, यानी मुझे प्यास लग रही है। और खुदा ने संत मार्गरेट अलैकोक को जब पाक दिल के बारे में जानकारी दी, मेरा दिल इंसानों को, मानव जाति को बचाने के लिए भूखा और प्यासा है, पर इंसान कोई मेरे पास नहीं आता, मेरे दिल के पास नहीं जाता। इंसान अपने दुनियावी चीजों में मस्त है, और इंसान दुनियावी चीजों के भूखे और प्यास में मरता है। और खुदावंद यीशु मसीह जबूर 22 को दोहराकर हम सबों को भी ये याद दिलाता है, दुख दर्द के वक्त, परेशानी मुसीबत के वक्त, बीमारी और भूख के वक्त खुदा हमें छोड़कर नहीं जाता है। पर खुदा के हवाले अपने आप को करना सबसे अच्छा रास्ता है। पर हमें भी दुख दर्द के वक्त खुदा को पुकारना है और पाक वचन को दोहरा के खुदा को पुकारना है। और कितने बार हम उस वक्त भी हम अपने उम्मीद को चमत्कार और चंगाई और धन दौलत उसी के रास्ते पर छोड़ देते हैं। अपने दुख दर्द के वक्त खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है कि दुनिया के सोच विचार से नहीं, इंसान के लालच और मतलब के सोच विचार से नहीं, खुदा बाप की पाक मर्जी पूरी करने में ही मजा है। अगर खुदा ने ऐ ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया कहा, उसके बाद खुदावंद हमारे हर एक जिद, हमारे देखने और हमारे जिद करने के, हमारे हर एक लालच के बदले खुदावंद कहता है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। हम खुदा को क्या पिलाएंगे? यहूदियों ने खट्टी अंगूरी पिलाई थी,
हम क्या पिलाएंगे खुदा को? खुदा को हमारे हर एक पाप के अंगूरी हम पिला सकते हैं। खुदा हमारे पापों के लिए प्यासा है। खुदा हम सबों हमारे रूहों को बचाने के लिए प्यासा है। और रोज़ों के इस पाक मौसम में हमने सोचना है, यीशु मेरे लिए प्यासा है, मेरे दिल के लिए प्यासा है, मेरे परेशानियों के लिए प्यासा है। यीशु मेरे हर एक घमंड, मेरे हर एक पाप की आदतों के लिए प्यासा है। मैं यीशु के प्यास को कैसे बुझा सकूंगा? मैं और मेरे परिवार यीशु की प्यास को कैसे बुझाएंगे? मदर तेरेसा ने गरीबों की सेवा करते हुए हर एक रूह को बचाने के लिए मेहनत करते हुए कहा कि मैं इस तरह यीशु के प्यास को बुझाती हूं। और हम सबों को अपने प्यास बुझाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा फूकते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर यीशु के प्यास को बुझाने के लिए इस हफ्ते हमने मेहनत करना है। ऐ प्रभु यीशु, तू मेरे लिए प्यासा है, मेरे बेटे के लिए प्यासा है, मेरी बेटी के लिए प्यासा है, मेरे पति के लिए प्यासा है, मेरी पत्नी के लिए प्यासा है, मेरे घर मेरे परिवार के लिए प्यासा है। ऐ प्रभु, तेरे प्यास बुझाने के लिए हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। ऐ प्रभु, हमें भी स्वीकार कर। ऐ प्रभु, हमारी दुआओं को कबूल कर। ऐ प्रभु, हमें दुखी रहने ना दे, हमें उदास रहने की आदत से छुड़ा। ऐ प्रभु, उम्मीद के बिना जीने के हमारे इस झंझट को, इस गुलामी को है प्रभु हमारे दिल से दूर कर। ऐ प्रभु, तू हमारे लिए प्यासा है, हम भी अपने प्यास को तेरे प्यार, तेरे रहम और तेरी खुशी से भरपूर करना चाहते हैं। ऐ प्रभु, हम सबों को स्वीकार कर, हमारे पापों को स्वीकार कर, हमारे पापों के, बुराइयों के हमारे इस सफ़र में है प्रभु हम तेरे प्यास को बुझाना चाहते हैं हमारे हर एक दुआओं के जरिए। ऐ प्रभु, हम पर रहम कर, हमारे परिवारों को विशेष कृपा दे। माँ मरियम के समान माँ मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह के भूख और प्यास के वक्त जैसे उसे खिलाया पिलाया, उसकी रूहानी दुख दर्द के वक्त सलीब के साथ वफादार रही, हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार रहने के लिए वायदा करें। और आज और आने वाले हफ्ते में यीशु की प्यास को बुझाने के लिए हम कोशिश करें। दुआओं के ज़रिए, हलीमी के ज़रिए, खासकर बच्चों के लिए दुआ करते वक्त और परिवार की ज़रूरतों के लिए दुआ करते वक्त हमेशा याद रखें, यीशु मेरे लिए प्यासा है, यीशु मेरे परिवार के लिए प्यासा है। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। कादर मुतल्लिक खुदा, बाप, बेटे, रूहुल कुद्दुस की बरकत हम सब पर, हमारे परिवार पर, हमारे हर काम पर नाजिल हो।